कथा आती है सदन कसाई। सदन कसाई नाम सुना है? कथा तो बहुत बड़ी है उनकी, पर उनका एक छोटा सा चरित्र सुनाऊं। सदन कसाई जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि श्रेष्ठ कुल में जन्मे नहीं थे, इसलिए जिस पथ पर पूरी दुनिया चल के जा रही थी वहां नहीं चल रहे थे, नीचे चल रहे थे। मैं इतना अधिकारी थोड़ी मैं ऊपर चलूं। तो सदन कसाई रात्रि में एक नगर में पहुंचे, तो वहां नगर में जिस जगह वो बैठे थे वहीं पीछे एक घर था। परम सुंदरी एक स्त्री ऊपर खड़ी थी। उसने सदन कसाई की ओर देखा, तो सदन कसाई इधर उधर देखते हुए अचानक जैसी नजर पड़ी तो स्त्री ने उनको कुछ इशारा किया, अपनी ओर बुलाया, तो सदन कसाई ने मना कर दिया। तो उस स्त्री ने क्या किया, भीतर उसका पति था, पति को जाकर के मार दिया और नीचे आकर के सदन कसाई से बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब तुम मेरे साथ रहो। तुम इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है, अब मैंने पति मार दिया, अब मैं और तुम दोनों संग रहेंगे। सदन कसाई बोले, देवी मेरा ये उद्देश्य नहीं, मैं तो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहा हूं, आप कोई और देख लीजिए, मैं इस प्रकार का स्वभाव नहीं है मेरा। लेकिन उस स्त्री को तो सदन कसाई प्रिय लग गए। उसने कहा, मैं अपना पति मार सकती हूं तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूं, सोच विचार करके बोलो मेरे आगे। यदि तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दूंगी कि तुमने मुझसे मेरे पति को मारा और मुझे यह वचन दिया था कि तुम मुझसे ब्याह करोगे और अब तुम मुकर रहे हो। सदन कसाई बोले, झूठा आरोप आपको लगाना है तो लगा दो, पर मैं तो आपको स्वीकार नहीं करूंगा। उस स्त्री ने यही किया, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया, वहां के राजा के यहां सदन कसाई को बंदी बनवा दिया। राजा ने कहा, हे सदन जी, आपने इसके पति को मारा, इसको वचन दिया था कि पति मर जाएगा तो मैं संग रहूंगा, और तुमने इसका पति मार दिया। सदन कसाई बोले, देखिए मैं कितना भी प्रमाण दे दूं कि मैंने नहीं किया, फिर भी पड़ला इनका ही भारी रहेगा, इसलिए मैं क्यों बोलूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप इसी बात को ऐसे ही, आपको जो निर्णय लेना हो ले लीजिए, बस मेरी एक बात मानिएगा, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा, मुझे जान से मत मारिएगा, बाकी आपको जो लगे वो करिए। क्यों? क्योंकि मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकला हूं। एक बार उनके दर्शन हो जाए उसके बाद आप मृत्यु दंड भी दे देना, भले ही चाहे तो आप सैनिकों को मेरे साथ भेज दो, वहां महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन होने के बाद समुद्र पर ले जाकर के गला काट देना, जो करना है कर देना, मुझे स्वीकार है मृत्यु, मुझे डर नहीं मृत्यु का, पर मुझे बस ये भय, अभी आप मृत्यु दंड मत देना, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। अब तो वो जो स्त्री थी वो बिखर गई, बोले नहीं, दंड तो अभी मिलेगा इसको। सदन कसाई रो रहे हैं, बोले जो दंड देना स्वीकार, पर मारना नहीं। राजा ने निर्णय सुना, बोले मैं दोनों की बात मानूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा, तुमको मारूंगा नहीं, और तुम्हारी बात मानूंगा, इसको दंड दूंगा। क्या दंड देंगे? बोले इसके दोनों हाथ काट दो। सदन कसाई जी ने एक बार भी नहीं विचार किया, दोनों हाथ आगे कर दी, बोले अभी काट दीजिए। और जैसे दोनों हाथ कटे, सदन कसाई नाचने लगे। राजा बोले, अरे तेरे हाथ कट गए, तू नृत्य क्यों कर रहा है? सदन कसाई रोते रोते बोले, मैंने सुना है महाप्रभु जगन्नाथ जी के भी हाथ नहीं हैं, और जिन महाप्रभु के हाथ नहीं है उनके यहां मैं हाथ लेके कैसे जाऊं, मैं भी बिना हाथ के जाऊंगा। और वो गए। बहुत सुंदर प्रसंग है सदन कसाई का। वैष्णव विवाद में नहीं पड़ता। सदन कसाई चाहते तो खड़े हो जाते, लड़ते झगड़ते, प्रमाण इकट्ठे करते, मैंने नहीं किया नहीं किया सब कहते, पर नहीं। वैष्णव का पता नहीं क्यों ये स्वभाव होता है, वो आरोप स्वीकार कर लेगा परंतु विवाद में नहीं पड़ेगा। अब पता क्या होता है, ऐसी बात जब मैं कथा में कहता हूं ना, अगले दिन लोग फिर अपने विवाद सुनाने आते हैं।
महाराज जी आप ये कह रहे थे विवाद में नहीं पड़ना, हमारे साथ देखो हमारे परिवार में ये चल रहा है, अब इसमें हम विवाद नहीं करें तो क्या करें, हम केस नहीं लड़ें तो क्या करें। अब देखो जब आप मुझसे एकांत में मिलने आओगे वहां तो मैं आपका ही पक्ष लूंगा, लेकिन व्यास मंच सार्वजनिक है और यहां से हम वही कहेंगे जो शास्त्राज्ञा है। और शास्त्रीय भाव यही है कि वैष्णव कभी विवाद में नहीं पड़ता। अब चाहे कितना ही बड़ा विवाद चल रहा हो आपका, वो विवाद में नहीं पड़ता। वो पीछे हटना मंजूर है, उसको छोड़ के चले जाना मंजूर है, लेकिन वो विवाद में नहीं रह सकता। विवाद में जो पड़ता है कलयुग का उसके ऊपर प्रभाव होता है। एक जगह मैं यही प्रसंग सुना रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप इंसान कह रहे हो, भगवान भी विवाद में पड़े थे। मैं क्यों? और राम जी कितने दिन तक राम जी के लिए केस चलता रहा। ये देखो युगल श्रोता घूम रहे हैं। हाँ ये आते ही हैं, कई कथाओं में युगल ही आएंगे कथा सुनने। ये कोई दिव्य चेतना होंगी, पहले भी इन्होंने कथा सुनी होगी, लेकिन कोई अपराध कर दिया होगा तभी बन गए। अब उस अपराध को दूर करने के लिए भी फिर कथा सुनने आए। कल भी आए थे, आज भी आए हैं। ऐसे आते हैं दिव्य चित, लो ताली बजाते बोले बताओ, ये बोल के गए कि यही तो अपराध बना था हमसे, क्या कि पिछली बार कथा सुन के अपना बहुत सम्मान करवा लिया था हमने, इस बार फिर हमारी ताली बज गई, अब बाहर जाके सुनेंगे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और पांचवा बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। भैया आप कुछ मत करो, केवल इन 5 चीजों से बच जाओ, कलयुग धीरे धीरे आपके ऊपर प्रभाव करना बंद कर देगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। महाराज परीक्षित एक दिन आखेट को वन में गए, वहां ऋषि शमिक के आश्रम में जाकर के जल की याचना की, पर शमिक ऋषि समाधिस्थ बैठे थे। राजा परीक्षित ने, क्षुधा प्यास जब तीव्र होती है ना, तो व्यक्ति उस समय अपने आपे से बाहर हो जाता है। भूख बहुत जोर की लगी हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ मृतक सर्प उनके गले में डाल दिया, और इसी बात को देखकर के शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का राजा परीक्षित को श्राप लगा दिया। राजा परीक्षित लौट करके आए, तब शमिक ऋषि के शिष्य ने जाकर के बताया, बोले राजन आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा किनारे चले गए और सब संतों से जाकर के पूछा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। सब संतों ने अलग अलग उत्तर दिए, पर नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, प्रमाण से कोई नहीं बोल पाया कि इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ कि तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामट मानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी के आते ही राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवान जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसे क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। और यहां से अब श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब भी श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करें कि हम भी परीक्षित के भांति आपके श्री चरणों में आए हैं। हे नाथ, हम पर अनुग्रह करना, कृपा करना।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ये तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के लिए गा रहे हैं, हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं श्री राधा रमण लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल। आओ, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल आओ, राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और अब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित जी बैठे हैं, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और जो हमने भाव गाया ना, ऐसा ही भाव निवेदित किया है श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में। महाराज, आप जैसे संतों का घर बैठे स्मरण करने से पवित्र हो जाते हैं, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। कृपा करके मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, इन 7 दिनों में भगवत प्राप्ति कैसे हो, कृपा कर मुझे बताओ। इन 7 दिनों में मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपा कर मुझे बताओ। और यहां से श्री शुकाचार्य जी बोलते हैं, वरीयाने शत प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। राजन, आपने जो प्रश्न किया है, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। गुरु वो नहीं जो आपके प्रश्न का उत्तर दे, है तो वह भी, पर श्रेष्ठ गुरु वो जो प्रश्न को भी सुधार दे। हम लोगों को प्रश्न पूछना भी नहीं आता, हम प्रश्न भी कुछ का कुछ पूछते हैं, पर सदगुरु का आश्रय मिलता है तो व्यक्ति प्रश्न पूछना भी सीख जाता है, क्या पूछना चाहिए। अब हमारे पास में 25, 26, 27 वर्ष के बालक आते हैं, 35 वर्ष के बालक आते हैं। 35 वर्ष के तो बालक नहीं है, बूढ़े भी नहीं है, कौन हुए 35 वर्ष के। अरे कहां तक कहें महाराज, आजकल तो 47 वर्ष के भी लोग अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते, 47-50 के भी यूं कहते हैं अभी तो हम जवान हैं। हमारे पास आते हैं बच्चे, उन लोगों के प्रश्न इतने, मतलब ठीक है अपनी समस्या सब पूछते हैं, पर प्रश्न सदा कैसा होना चाहिए, प्रश्न करने वाले का भी कल्याण हो, प्रश्न बताने वाले का भी कल्याण हो, और जो पास में बैठे हैं उनका भी कल्याण हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमको बहुत कम मिलते हैं। एक बार बद्रीनाथ में कथा थी मेरी, बहुत पहले की बात, 2016-17 की बात है। तो एक छोटा सा बालक आया मेरे पास। उस बालक के इधर गले पर बिल्कुल सीधा ऐसा निशान था। मैंने पूछा, मैंने कहा आपके गले में कैसे लग गई? तो बालक बोला कि महाराज जी, मैं पिताजी के साथ स्कूटर पर जा रहा था, आगे बैठा था, कोई लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो उनका मंजा रोड पे आ गया और उस मंजे से मेरा गला जो है वो पूरा कट गया, पर डॉक्टरों ने मुझको बचा लिया। बालक की उम्र होगी 5 वर्ष, 5, 5.5, 6 वर्ष की, बस छोटा सा ही था। बोला मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा करो। उसने क्या प्रश्न किया पता है? बोले महाराज जी, हम जन्म लेने से पहले कहां थे? अब छोटा बालक, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कि भाई हम थे और योनियों में भी थे, परंतु भगवान ने कृपा करके हमको मानव बनाया। बोले मतलब हम मानव बनने से पहले भगवान के पास गए थे? मैंने कहा हाँ। तो भगवान हमको अपने से दूर क्यों भेज देते हैं? जब हम उनके पास चले ही गए थे, उनके पास पहुंच ही गए थे, तो फिर उन्होंने दोबारा से हमको दूर क्यों कर दिया? हमको फिर से संसार में क्यों भेजा? जब हम एक बार उनके पास गए तो उन्होंने सदा अपने पास ही क्यों नहीं रख लिया मुझको? हमको इस धरती पर क्यों आना पड़ा? हम उन्हीं के पास क्यों नहीं रह गए? कितना अच्छा प्रश्न।
अब इसका उत्तर देने में हमारा भी कल्याण हुआ, उसका भी हुआ, और जो उसके माता पिता बैठे थे उनका भी हुआ। तब उत्तर दिया गुरु कृपा से कि देखो, मां हमसे बहुत प्यार करती है, हमसे बहुत स्नेह दुलार करती है, लेकिन फिर भी हमको तैयार करके स्कूल भेजती है ना। सुबह पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है, छोटे छोटे जूते पहन करके, टाई लगा करके, पीछे बस्ता टांग करके, गले में थर्मस लटका करके पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको अपनी माँ साक्षात दुश्मन दिखाई देती है। ये मुझे अपने आप से दूर क्यों भेज रही है? ये जानती तो है मैं इसके बिना रह नहीं पाता, मैं इसके बिना सो नहीं पाता, मैं इसके बिना फिर भी मुझको दूर भेज रही है। माँ हृदय पर पत्थर रख करके उस बालक को बस में, वैन में, जिससे भी स्कूल जाना है उसमें बैठा देती है। बालक रोता रहता है, खिड़की पीटता रहता है, माँ मुझे मत भेजो, लेकिन फिर भी माँ भेज देती है। क्यों? क्योंकि मां चाहती है कि मेरे बालक का और नवीन निर्माण हो, मेरे बालक को और संसार में जाकर के संसार की बातें पता लगें, वो थोड़ा विद्वान बने, वो थोड़ा और अब बस मेरे पल्लू में रह करके वो लाडलाई ना रह जाए, थोड़ा संसार को जाने, सीखे, पढ़ाई करके, अध्ययन करके कुछ बने, कुछ बन करके सब लोगों का प्रेमी बने। इसलिए माँ अपने से दूर भेजती है, विद्यालय भेजती है, हॉस्टल में भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है। वो बात अलग है कि कुछ साल बाद बालक का ही मन नहीं करता उसके पास रहना, खुद ही भाग जाता है। स्कूल ना भी जाना हो तो भी कहीं ना कहीं तो भाग ही जाता है, वो बात अलग है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में मां भेजती है। हमारा भी यही कॉन्सेप्ट है। प्रारंभिक स्थिति में ठाकुर जी हमको भेजते हैं संसार में, क्योंकि संसार एक विद्यालय है। यहां हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण हम कुछ सीखते हैं। हमारी मां रूपी भगवान हमको इसलिए यहां भेजते हैं ताकि हम यहां आकर के सब संसार से सब सीखें, और सब सीख करके हम यह पता कर लें कि भाई संसार बिल्कुल नश्वर है, सब तज हरि भज, और सब तज करके फिर पुनः हरि की शरण में आ जाएं। लेकिन हम उन बिगड़े हुए बालकों की तरह हो गए हैं जो विद्यालय और कॉलेज के बहाने घर से तो निकलते हैं, लेकिन वहां जाकर के करते कुछ ऊटपटांगे ही हैं, कुछ उल्टे सीधे कामों में ही लगे रहते हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं हैं। हम वही बालक बन गए। माँ से कहते तो गए हैं कि हम आ जाएंगे, भगवान से कह के तो गए कि हम सत्काम करके पूरे संसार में आपका भजन करके फिर आ जाएंगे, लेकिन संसार में आकर के यहां कुछ और ही कर रहे हैं। पुनः अपनी मां के पास जाने के लिए ही हम इस विद्यालय में आए हैं। बीच बीच में ये कथाएं होती हैं, कथाओं के द्वारा हमारी मां रूपी, हमारे पिता रूपी भगवान संदेशा भिजवाते हैं। अरे भैया, तू मुझसे वादा करके गया था कि तू संसार समझ के सब कुछ करके आएगा लौट के। संदेशे के रूप में कथाओं को भेजते हैं ताकि हम पुनः इस चेतना में जग जाएं कि ये संसार वास्तविक नहीं, हमारे लिए तो ठाकुर जी हैं, हमको लौट के वहीं जाना है। कई लोग जाग जाते हैं इन कथाओं से, कई लोग फिर भी सोए रहते हैं, कई लोग उनकी चेतना जागृत हो जाती है, और कई लोग अभी भी वही संसार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो वास्तव में ठाकुर जी ने हमको इस संसार में भेजा क्यों? ये एक विद्यालय है, यहां सीखने के लिए भेजा, यहां और तराशने के लिए भेजा। लेकिन हमेशा हम यहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं। कथाओं के द्वारा, सत्संगों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हम ये बात जब समझ जाते हैं, तब अपने कर्म शुद्ध करते हैं, तो पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। सब सीख करके हम वापस चले जाते हैं। मीराबाई आई थी और वो ऐसी कर करके गई कि वो लौट करके नहीं आई, कभी जीवन में भगवान के पास ही हैं। सूरदास आए, प्रचार करके ठाकुर जी का चले गए, अब सदा ठाकुर जी के संग ही हैं। लेकिन हम यहीं रह जाएंगे और यहीं के ही रहेंगे, और अभी इंसान बने, फिर कोई और बनेंगे, फिर कोई और बनेंगे, घूमते ही रहेंगे यहीं पर ही। तो गुरु कौन? जो प्रश्न का उत्तर दे वह तो है ही,
पर जो प्रश्न करना सिखा दे वह गुरु। शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बोले राजन तुमने प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत अच्छे। राजन तुमने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। पर राजन तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम राजा परीक्षित हो, और तुम राजा हो इसलिए असामान्य हो ऐसा नहीं है। तो तुम पांडवों के वंशधर हो इसलिए असामान्य हो ऐसा नहीं है। तुम इसलिए असामान्य हो क्योंकि तुमने जन्म लेने से पहले भगवान का गर्भ में दर्शन किया है। तुम वो बालक हो जिसके लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए थे और अपनी चक्रा नाम की गदा को घुमा करके अश्वत्थामा के द्वारा भेजे गए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया था। तुम वो बालक हो इसलिए तुम असामान्य हो। बात बहुत गहरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राजन क्या भगवान ने तुम्हारी मातृ गर्भ में आकर के रक्षा इसलिए की थी कि एक दिन तुम जन्म लो, जन्म लेकर के और हस्तिनापुर के राजा बनो और कुछ दिन बाद तुमको श्राप लगे और तुम मेरे पास ये पूछने आओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या मुक्ति की प्राप्ति के लिए तुम्हारी रक्षा की थी भगवान ने? नहीं। अरे मुक्ति तो किसी को भी मिल जाती है, अब किसी को तो नहीं मिलती, पर मुक्ति प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। तो क्या कैसे मिलती है मुक्ति? अंते नारायण स्मृति, केवल अंतिम श्वास में नारायण बोल दिया जाए मुक्ति मिल जाएगी। और तुम तो वो बालक हो जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की, तुम तो पहले ही मुक्त हो क्योंकि तुम भगवत दर्शन कर चुके हो। फिर तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो? और राजन मुक्ति प्राप्त करके क्या होता है पता है? हम सब वैकुंठ चले जाते हैं और वैकुंठ में जितने भी मुक्त हुए लोग हैं उन सबके बीच में हमको भी बैठा दिया जाता है। वहां भगवान के दर्शन का सुख, भगवान के कैंकर्य का सुख, भगवान की सेवा का सुख ये मिलता है। लेकिन तुम दृष्टि घुमा करके जब देखोगे तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि तुमको मुक्ति मिली, पर आसपास बैठे हुए जब जनों को देखोगे तो उन्हीं में तुम्हें रावण भी दिखेगा, उसको भी मुक्ति मिली है। तुम्हें कंस भी दिखेगा, तुम्हें पूतना भी दिखेगी, तुम्हें अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर ये सारे राक्षस भी मुक्त हुए दिखेंगे। तब तुमको आश्चर्य होगा मैंने इतना परिश्रम किया, भजन किया, तब मुझे मुक्ति मिली। और इन राक्षसों ने भगवान की इतनी निंदा करी, भगवान से युद्ध किया, भगवान से शत्रुता पाई, फिर भी इनको मुक्ति मिल गई। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। अगर कोई कुभाव में भी भगवान को याद करता है तो कहीं ना कहीं अगर अंतिम समय में भगवत नाम निकला तो मुक्ति उसको भी मिल जाएगी। जैसे नास्तिक लोग क्या करते हैं? भगवान कुछ नहीं होते, श्री कृष्ण ने ऐसा कैसे कर दिया, राम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, परशुराम जी ये बल्लम फरसा लेके क्यों खड़े रहते हैं, महादेव बागंबर लपटे क्यों रहते हैं, गले में उनके नीलकंठ क्यों हैं, वो सर्प लगाए क्यों हैं, अरे उनके विषय में ऐसा क्यों कहते हैं, वो धतूरा पान कर लेते हैं। नास्तिक लोग भगवान पर प्रश्न उठाते रहते हैं, पर वो इतना चिंतन कर लेते हैं भगवान का, शिव ऐसे, राम ऐसे, कृष्ण ऐसे, शिव ऐसे, राम ऐसे, कृष्ण ऐसे। भागवत जी में ये लिखा, गीता जी में ये लिखा। और ये सब करते करते कहीं किंचित अंतिम समय उसने भी भगवान को याद कर लिया तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। और फिर हम लोगों को पछतावा होगा, भाई पूरा जीवन निकाल दिया, चीख करके, गला फाड़ करके, इतना दर्द होता है, फिर भी कथा सुना करके तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। और इन राक्षसों ने भगवान से बैर करके मुक्ति प्राप्त कर ली। राजा परीक्षित बोले, भगवान
आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं? फिर मुक्ति ना मांगू तो क्या मांगू? श्रीमद् भागवत का उद्देश्य यहां प्रकट करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। राजा परीक्षित, तुम मुक्ति मत मांगो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या? मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में भगवान का दर्शन। यही है मुक्ति और भक्ति। मृत्यु के बाद भगवान को देख वे कोई मन बन। अच्छा एक बात बताएं, हम आप सब जितने भी बैठे हैं ना, हम आप सब लोग मन में ये विचार कर चुके हैं कि हमको जीवित अवस्था में भगवान दिखने वाले नहीं है। हम इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी को भी विश्वास से ये कहता हुआ नहीं देखा गया आज तक कि नहीं मुझे तो भगवान मिलेंगे। हमेशा अगर कोई पूछने भी आता तो संशय में ही आता है, मुझ पे भगवान मिलेंगे? अरे विश्वास नहीं तुमको? सबसे पहली बात तो अपने भजन पर, अपने तिलक पर, अपने कंठी पर, अपने गुरु पर इतना विश्वास रखो कि मेरे प्राण ऐसे नहीं निकलेंगे, उससे पहले भगवान को मिलना ही पड़ेगा मुझे। सबसे पहले ये विश्वास जागृत करो चित्त में। कुंभ में अभी कुंभ लगेगा, देखना। पिछली बार 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, रिकॉर्ड टूटा था। इस बार देखना क्या हाल होगा। कुंभ में स्नान करने इतनी संख्या में लोग जाते हैं, पर इतनी संख्यक लोग इस विश्वास में नहीं है कि हमको भगवान मिलेंगे। वो इसीलिए इतनी संख्या में जा रहे हैं कि गंगा जी का एक बूंद पड़ जाए, वो अमृत होता है उस समय, उसमें एक बूंद पड़ जाएगा तो उससे थोड़ी कृपा तो हो जाएगी हम पे। अच्छा, उसके बिना कृपा नहीं होगी। अच्छी बात है, हमको अपने वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, हमको हमारे यहाँ कुंभ में स्नान करना आदि आदि सब करना चाहिए, पर विश्वास तो चित्त में उतना प्रगाढ़ करो कि नहीं मिलेंगे। भगवान करे हमको नजर नहीं लगे कोई की, हमको पूर्ण विश्वास है। कथा कहते कहते काउदना श्रोतान में ही ठाकुर जी दिखेंगे। काउदना जैसे कोई बीच बीच में कीर्तन में कोई नृत्य करने लग जाता है ना, तो कभी लगता है कि ऐसे ही श्रोताओं में किसी दिन नृत्य करते हुए श्याम सुंदर दिखेंगे। कहीं श्रोताओं में ही भाव आवेश में दोनों भुजा उठा करके बैठे हुए हमारे श्री सूरदास जी दिखेंगे, कभी कुम्मन दास दिखेंगे, कभी छीत स्वामी दिखेंगे, कभी दूर खड़ी हुई कथा सुनकर के मंद मंद मुस्कुराती हुई हमारी श्यामाजू दिखेंगी, श्री जी दिखेंगी। ये विश्वास है, कभी तो दिखेंगे। ऐसी विश्वास प्रकट करो, संशय में मत रहो। व्यक्ति जब विश्वास प्रकट कर लेता है ना, तो उसके द्वारा की गई क्रियाएं अपने आप उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। और संशय में रहता है तो संशय में रहने पर कितनी भी क्रियाएं कर ले, वो क्रियाएं भी संशयात्मक हो जाती हैं। इसलिए विश्वास प्रगाढ़ करो। राजन, तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो। अरे 7 दिन बाद, मरने के बाद भगवत दर्शन करने की इच्छा मत रखो। इन 7 दिनों में कथा सुनते हुए मृत्यु हो उससे एक क्षण पहले ही ठाकुर जी आकर के तुमको दर्शन दे जाएं, ऐसी इच्छा रखो, ऐसी कृपा मांगो। तब राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति उक्ति की इच्छा नहीं है, अब तो आप कृपा करके ये दे दो मेरे को भक्ति प्राप्त हो और मुझे मृत्यु से पूर्व ही भगवत दर्शन हो जाए। तब शुकाचार्य जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। यहां से अब भागवत की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए किस प्रकार पृथ्वी पर स्वेदज, अंडज, जरायुज आदि आदि सब प्रकट हुए, मानव की रचना हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान बराह ने किया। ये सब विषय सुनाए गए।
और तभी यहां पर कपिल देवभूति संवाद श्रवण कराया। ब्रह्मा के श्री अंग से दो रूप प्रकट हुए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। अब इन्हीं के वंश के वर्णन में ही भागवत जी के प्रसंग चलते जाएंगे और वहीं से हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे, जो कि कल होगा। कल की जानकारी सुन लो। कल सब लोग खूब भाव से आना, खूब सज धज के आना, पर बाह्य श्रृंगार करके नहीं, आंतरिक श्रृंगार करके। और कल यही भाव रख के आना कि हम लोग बिसौली के रामलीला मैदान में नहीं जा रहे हैं, हम सब लोग तो श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। वहां ठाकुर जी को जन्म होएगो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कल खूब आनंद होएगो, ठाकुर जी को जन्मोत्सव मनाया जाएगो। सज धज के आई हो, भाई लोग सबरे ग्वाला बन के आई हो, बहन लोग सबरी गोपी बन के आई हो, और मधुर उत्सव होगा कल। और कल से तो रसगुल्लान की कथा फिर शुरू, ब्रज के लीला, ब्रज के भाव, अद्भुत आनंद होएगा। तो कल सब लोग बड़े भाव से आ जाना। 2 बजे से ही कथा का क्रम रहेगा। बस अंतिम दिन की कथा यानी कि 21 तारीख को कथा सुबह 9 बजे से 11, सवा 11 बजे तक होगी। आप सब लोग उसका ध्यान रखिएगा। कपिल देवभूति संवाद का हम थोड़ा सा प्रसंग सुने, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, जिनमें अब देवभूति एक पुत्री का यहां प्रसंग सुनाया गया। देवभूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ, कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया और 1000 वर्ष की तपस्या में भगवान जब प्रसन्न हुए, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। भगवान जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो कर्दम ऋषि, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने एक ही वरदान मांगा, क्या? कि हे नाथ, मुझ पर एक ही कृपा कर दीजिए कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपके प्रति रुचि रखता हूं, मुझसे भी अधिक आपके प्रति रुचि रखने वाली कन्या से मेरा विवाह हो जाए। तथा सचाहम परिवोडुकाम समान शीलां ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुद्रांग्रिपश्य। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं? भगवान प्रकट हो गए सामने, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि कहते हैं, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितनी आपके प्रति आस्था विश्वास रखता हूं, मुझसे भी 2 गुना सारा भाव आपके प्रति रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा करो। बंधुओं देखो, एक सूत्र समझिएगा। हम कथा में कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ मांगो मत, पर एक जगह आपको हम अधिकार देते हैं कि आप ठाकुर जी से मांग सकते हो। पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, पत्नी मांगो, पति मांगो। आप पति पत्नी वही मांगना जिनके ब्याह नहीं हुए, ब्याह होने के बाद मत मांगना। तो गाड़ी मांगो, घर मांगो, बंगला मांगो, जॉब मांगो, पर सबके पीछे उद्देश्य क्या रखना कि हे ठाकुर जी, बरेली में हमारा ऐसा घर बन जाए जिस घर में हम लोग जैसे ही शिफ्ट हों, खूब संतों का आगमन हो, खूब ब्रजवासी आमें, आपकी खूब चकाचक सेवा हो, 56 भोग की खूब आपके महाराज उत्सव किए जाएं, और हम सब लोगों की बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए उस घर में जाके कि हमारा हर महीने मन करे चलो वृंदावन, चलें श्री वृंदावन धाम, बिहारी जी के दर्शन करके आए, राधा रमन जी को नेत्र में बसा के आए।
अब आपने मांगा तो घर, पर घर के पीछे उद्देश्य क्या रखा? भगवत प्रेम। हे ठाकुर जी, ऐसे पुरुष से हमारा ब्याह हो जाए जिसके ब्याह के उपरांत आपकी सेवा हम और ज्यादा करने लग जाएं, जो हमें आपके और समीप ले जाए, जो आपकी कथा भागवत आदि इनमें ले जाने में हमको कभी संकोच ना करे, जो आपकी भक्ति में हमें और आगे खींचे, ऐसे से हमारा ब्याह हो। हे नाथ, हमारे घर एक ऐसी संतान हो जाए, पढ़ लिख करके विद्वान बने, अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा वो भक्त प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, मीराबाई जैसा आपका अनन्य भक्त हो। ब्रज में जब जाए तब संतों की खूब सेवा करे, गौ माता की खूब आराधना करे। हम लोगों ने घर तो मांगा है, पर घर कैसा मांगा है? बोले पड़ोसी की देख के आंख खुली रह जाए ऐसा घर बनवाना है। संसारी वस्तु मांगोगे तो वो संसारी प्रभाव ही रखेगी। अपने मित्र से बढ़िया पत्नी लेके आऊंगा अपने लिए, वो भी देखता रह जाए, तो फिर वो संसारी आनी है। मेरे बच्चे ऐसे हो, शर्मा जी के बच्चे पीछे छूट जाएं, ऐसे पढ़ लिख के विद्वान बने, तो फिर निश्चित कहीं ना कहीं उनमें संसारी भाव आना है। इन संसारी भावों से ठाकुर जी से मांगना, उसके लिए निषेध किया गया। पर यदि विष्णु आराधनार्थाय, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, सेवा बढ़े, भाव बढ़े, इस भावना से यदि आप ठाकुर जी से कुछ मांगते हो तो उसको मांगने में कोई दोष नहीं है। तो ऐसी वस्तु मांगो। एक कन्या थी, एक कथा सुनो। एक कन्या थी, उस कन्या ने संकल्प लिया कि मैं ऐसे पुरुष से शादी करूंगी जो कम से कम रोज 1000 संतों को भोजन पवाता हो। कम से कम 1000 संतों को भोजन पवाता हो, उससे मैं ब्याह करूंगी। तभी उस नगर में एक सेठ जी रहते थे, मतलब सेठ जी नहीं थे तो वो युवा ही ब्याह नहीं हुआ था उनका। उनको जब ये बात पता चली तो वो भी बड़े भगवत भक्त थे। उनके मन में भी ये भावना थी कि भाई ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जो भगवत भक्त हो। तो जब उनको किसी ने जाकर के कहा, बोले देख तेरे अंदर जितनी भक्ति है, तुझसे भी ज्यादा भक्ति करने वाली एक कन्या मिली हमको। तो जिस रिश्तेदार ने आकर बताया, उसने कौन है, क्या नाम है उनका? बोले नाम तो मुझे नहीं पता, पर उसका संकल्प सुन ले। बोले क्या? उसने संकल्प लिया है कि मैं ऐसे पुरुष से ब्याह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन करावे। तो वो जो व्यक्ति थे उनके मन में आ गया कि नहीं, मैं उस कन्या से ब्याह करूंगा, मैं वचन दे के ब्याह करूंगा कि मैं रोज 1000 संतों को भोजन पवाऊंगा। हरपाल जी नाम था उनका। वचन दिया, लिख करके अपनी पत्नी को दे दिया, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो जाए, पर मैं तुम्हारे वचन को निभाऊंगा, मरते दम तक 1000 संतों को नित्य भोजन कराऊंगा। पत्नी ने उनसे ब्याह किया, दोनों का ब्याह हो गया। बहुत संपन्न परिवार के थे, बहुत धनवान परिवार के थे हरपाल जी, पर उनका कहीं भी कार्य काज काम में कहीं मन लगता नहीं था, घर पे रहते थे। लेकिन पत्नी ने आकर के काम शुरू करवा दिया, रोज 1000 संतों को भोजन कराते। रोज घर में भट्टी चलती रहती, रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, दाल चावल खीर पकौड़ी। और संत महाराज, अब 1000 संतों के लिए निमंत्रण था, तो जरूरी थोड़ी कि 1000 एक बार आ जाए तो उसको उठा देंगे। सब जगह हल्ला हो गया, एक हरपाल नाम का व्यक्ति 1000 संतों को भोजन कराता है, तो कम से कम 2-2,500 संत रोज आते थे। हरपाल जी सबको पवाते। जितना धन उनके पास था सारा धन लगा दिया संतों की सेवा में। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया, तो अपने पुश्तैनी घर का जितना वैभव था पुराना, धीरे धीरे उसको लगाने लगे। धीरे धीरे वह भी खत्म हो गया। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि संतों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अपना घर बेच दिया, किराए पर चले गए
और उस घर से जितना पैसा मिला देवी से बोले अब तो देवी देखो कम से कम 5 साल हमको कहीं कुछ नहीं करना, 5 साल तक खूब सेवा होगी, इतना पैसा आ गया। खूब सेवा की, 5 साल तो बड़े आनंद में निकल गए, लेकिन 5 साल बाद वो पैसा भी खत्म होने लगा। तो हरपाल जी बोले अब कैसे सेवा करें। पत्नी को वचन दिया था, जबकि अभी तक करीब 20-25 वर्ष हो चुके हैं उनको सेवा करते करते। लेकिन बंधुओं देखिए, सेवा और भगवत नियम ये कोई संसारी क्रिया नहीं है कि आपका 5-6 दिन में मन भर जाए उससे। संसार की जो स्थिति होती है ना उसमें मन भर जाता है, पर भगवत क्रियाएं जो होती है ना उसमें हर दिन नवीन लगता है। हमको कथा करते करते 9 वर्ष हो गए, पर हमको हर कथा में एक नवीनता हमें ही प्राप्त होती है। हर कथा में खुद को कुछ नया सा पाते हैं। अगर हमारा उद्देश्य कुछ और होता ना कथा का, तो निश्चित हम इससे भी ऊब गए होते रोज कर करके, लेकिन नहीं, हर दिन कुछ नया मिलता है। भक्ति वही ये एक पैरामीटर है नापने का कि अगर आप अपने भजन से, अपने साधन से, अपने गुरु से, अपने नियम से यदि ऊब रहे हो तो इसका मतलब आपने शुद्ध किया नहीं था। शुद्ध यदि होगा भाव तो आप कभी ऊबोगे नहीं, नित्य प्रति नवीन भाव उत्पन्न होगा। गुरु जी को जितनी बार देखोगे नए दिखेंगे, कथा जितनी बार सुनोगे नई लगेगी, नाम जब जितनी बार करोगे पहले से ज्यादा उत्साह होगा। हरपाल जी का यही था, 25 वर्ष हो गए सेवा करते करते, सब लुटा दिया, लेकिन अब भी संत सेवा करने में उनको आलस नहीं आता। हरपाल जी बोले अब क्या करें, तो उधार मांगने लगे। घर घर जाते और उनसे उधार ले लेते, बोले हम चुका देंगे, आप हमें दे दो। हरपाल जी का अच्छा स्वभाव था, सब ने खूब उधार दिया, उससे भी 1-2 साल की सेवा हो गई। लेकिन अब महाराज उन्होंने उधार लौटाया ही नहीं, क्योंकि करते कुछ थे ही नहीं। तो लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, बल्कि मंगता और आने लगे उनके पास, हमारा पैसा कब लौटा रहे हो। हरपाल जी सोचने लगे क्या करूं। व्यक्ति जब एक संकल्प धारण करता है ना, तो कुछ समय बाद ठाकुर जी बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं कि ये संकल्प टूटे। एक बात याद रखिएगा, आपने कोई व्रत नियम संकल्प धारण किया है और कुछ समय बाद बड़ी कठिनाई आ रही है उस नियम संकल्प व्रत को करने में, तो यही समझ लेना ये कठिनाई कोई और नहीं, ठाकुर जी ही दे रहे हैं, देखने परखने के लिए कि हमारे अंदर दृढ़ता है कि नहीं। हरपाल जी सोचने लगे क्या करूं। तो हरपाल जी ने एक दिन रात में सोते सोते विचार किया, अब और कोई तरीका तो बचा नहीं है, चोरी करने लगे। घरों में जाते और घरों में जाके धन नहीं चुराते, घरों में जाके रसोई में जाके राशन चुराते, दाल चावल चीनी आटा ये सब चुरा लाते लोगों के घरों से, और उनके घरों में जाकर के सब सामग्री निकाल के लाने लगे। संत सेवा नहीं रुके। एक दिन एक संत ने उनको कहा, बोले हरपाल जी हमको पता लगा है कि आप चोरी वोरी करते हो और धनवन नहीं चुराते हो, लेकिन आप रसोई घर की सामग्री चुरा लेते हो। बोले भगवान क्षमा करना कान पकड़ के, पर मैं क्या करूं, संत सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो उन संत ने आज्ञा कर दी, बोले काम करो, सबके घर का राशन मत चुराया करो, उनके घर का चुराया करो जिनके घर पर ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। बोले हाँ ये बात ठीक है। बोले क्योंकि अभी तुम उनके घर का भी चुरा लाते हो जिनके घर ठाकुर जी बैठे हैं, अब उनके घर का राशन लिया तो बेचारे ठाकुर जी क्या पाएंगे। हरपाल जी बोले नहीं ये बात तो ठीक है, अब मैं उन लोगों के घर से राशन चुराऊंगा जिनके घर ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, संत सेवा नहीं होती, जो तीर्थ नहीं जाते, भगवान नाम नहीं बोलते। नास्तिकों के घर से अन्न चुराते और ला करके भोग लगा देते, ठाकुर सब संतों को पवा देते। भगवान एक दिन वैकुंठ में बैठे बैठे हरपाल जी को देख रहे थे, और देखते देखते ठाकुर जी बोले रुक्मणी जी देखो ना ये कितना प्रिय भक्त है, संत सेवा रुक ना जाए उसके लिए चोरी तक करने लगा है, सब लुटा दिया है अपना।
रुक्मणी जी बोली हाँ वैष्णव तो है, ठाकुर जी इस पर थोड़ी कृपा कर दो ना। बोले हमारा बहुत मन हो रहा है इस पर कृपा कर दें। बोले कैसी कृपा करोगे? ठाकुर जी बोले रुको अभी आते हैं। भगवान गए और महाराज ऐसी लंबी सी मूछ लगा करके बढ़िया सुंदर पाग पहन करके, गले में खूब सारे आभूषण पहन के, हाथ में कड़ूला पहन के, खूब सारी अंगूठियां लेकर के, और पैरों में सोने की जूती, हाथ में सोने की बेंत लेकर के एक बढ़िया मालदार सेठ बन करके आए। रुक्मणी जी बोली क्या कर रहे हो? बोले हरपाल रात्रि में तो लोगों के घर से अन्न चुराता है और सुबह राह चलते हुए धनवान लोगों को लूट लेता है। हम जा रहे हैं इसके राह के राहगिरी बनके और अपने धन धान्य से इसको इतना आकर्षित कर लेंगे कि हमको ही लूटेगा, और जब खुद को लुटवा देंगे ना इसको, तब हमको चैन पड़ेगा, हाँ अब हमको आनंद आया। और इतना धन देकर के आएंगे कि हरपाल जब तक जीवित रहेगा तब तक संत सेवा बंद नहीं होगी। रुक्मणी जी बोली आपका भाव बहुत सुंदर है, हम भी चलें। रुक्मणी जी बोली हम भी चलें। भगवान बोले चलो, तुम भी ऐसे ऐसे आभूषण पहन के चलो कि जैसे ही हरपाल लूटे और लूट करके उनसे धन लावे तो इतना धन आवे कि उसका धन कभी खत्म ही नहीं हो। तो रुक्मणी जी ने अक्षय अक्षय मणियां पहनी, जो कभी जिनका मूल्य, जिनसे मिलने वाला रुपया कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसी ऐसी मणियां, साक्षात लक्ष्मी है। हरपाल जी खड़े थे और आज संत सेवा की कोई व्यवस्था नहीं बनी, रात में कहीं से लेके भी नहीं आ पाए और सुबह से संतों का जमावड़ा लगाया घर के बाहर। हरपाल जी सोच रहे हैं कोई बढ़िया मालदार मिल जाए, उसको लूट के ले जाएं, संतों की सेवा तो भी बन जाए। इतने में ही महाराज अदब की चाल चलते हुए, भ्रगुटी ऊपर उठाए हुए, एक अभिमानी व्यक्ति की तरह छड़ी पटकते हुए श्री ठाकुर जी सामने आ गए। हरपाल जी की जैसी दृष्टि पड़ी, कमल नेत्र हैं पर वृद्ध सा शरीर है और भौएं अपनी चढ़ा रखी हैं, झन 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 करके सारे अंग के आभूषण बज रहे हैं, बढ़िया सुंदर पाग पहनी, सोने की जूतियां। हरपाल जी ने जैसे ही देखा, हे ठाकुर जी, हे विधाता, आपकी बड़ी कृपा, आज तो ऐसा मालदार भेजा है कि इसको लूट लूंगा तो जीवन भर कहीं से मांगना ही नहीं पड़ेगा। इतने में ही पीछे से आती लक्ष्मी दिखाई, सेठानी जी दिखाई दी। तो हरपाल जी बोला ओहो, आपने तो ठाकुर जी केवल मेरे अंत तक की व्यवस्था नहीं, मेरी आगे की पुश्तें भी पवा सकेंगी, इतना धन भेजा है, आज तो दोनों को लूट ले जाऊंगा आज। ठाकुर जी अदा में चलते हुए आए, हरपाल जी खड़े थे दीनहीन से बन के। ठाकुर जी ने आके बोली ए भैया सुनो। बोले हाँ। ये सामने फलाने नाम का गांव है ना? बोले हाँ। अरे इसके आगे एक शहर है, हमको वहां जाना है, हम दोनों पति पत्नी वहां जाने के लिए निकले, बैलगाड़ी पीछे हमारी उसका पहिया टूट गया तो वो छोड़नी पड़ी, पैदल ही जाना पड़ेगा, लेकिन हमको पता है क्या, इस नगर में एक हरपाल नाम का चोर रहता है। हरपाल जी खड़े हैं सामने। बोले अच्छा, और हमने सुना है वो बड़े बड़े सेठों के यहां से अन्न चुरा लेता है, आजकल धन भी चुराने लगा है, और राह चलते हुओं के धन धान्य भी चुरा लेता है। लेकिन आप तो शक्ल से बड़े भोले लगते हो, आप तो जानते होंगे उस हरपाल को। हरपाल जी बोले हाँ बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। बोले आपको हम कुछ मुद्राएं दे देंगे, कुछ धन दे देंगे, आप हमको कैसे भी सही सलामत इस नगर से निकाल के ले जाओ। हरपाल जी बोले आप बिल्कुल सही जगह आए हो मेरे पास, मैं यहां इसीलिए खड़ा रहता हूं, जो भी हरपाल से डरते हैं उनको बचा के ले जाता हूं। भगवान बोले तो क्या करना है? बोले इस नगर के बाहर बाहर जंगल का रास्ता है, वहां हरपाल नहीं जाता, मैं आपको वहां से ले जा करके और आप जिस जगह जाना चाहते हैं वहां आपको छोड़ दूंगा। ठाकुर जी बड़े खुश हो गए। सेठानी जी देखो बहुत बढ़िया भला आदमी मिला है, और भैया इसको हम कुछ धन धान दे देंगे। तो हरपाल जी बोले लेकिन एक शर्त है, धन पहले दे दो। क्यों? बोले क्योंकि हमारी पत्नी जो है वो घर पे संत सेवा करने के लिए बैठी है, कोई व्यवस्था नहीं है, आप धन दे देंगे तो मैं व्यवस्था पहले घर की कराऊं फिर आपको छोड़ाऊंगा।
भगवान ने 1-2-4 मुद्रा दे दी, व्यवस्था करके हरपाल जी दिया है और पत्नी से कह के बोले बस आज और पवा दो संतों को, अब ऐसी व्यवस्था मिली है कि हम क्या, हमारे आगामी 5 पीढ़ियां तक भी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, संत सेवा होती रहेगी, इतना धन मिलने वाला है आज। हरपाल जी निकले, ठाकुर जी खड़े थे प्रतीक्षा में। हरपाल जी, आइए आइए सेठ जी, मेरे पीछे पीछे चलते चलो। और महाराज चलते चलते, सब इधर देखो, चलते 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 जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भीषण जंगल, भयावह जंगल, महाराज सूरज की किरण भी नहीं पड़ रही थी पृथ्वी पर, दूर दूर तक आवाज भी जाने वाली नहीं थी। वहां जैसे ही पहुंचे, तुरंत हरपाल ने अपनी सिर की पगड़ी उतारी और पूरा गमछा फैला दिया सामने, अपना बेंत पटकने लगा। खबरदार, खड़े हो जाओ दोनों मेरे सामने। सेठ सेठानी बोले, क्या हुआ भैया, सज्जन आदमी, क्या हुआ? हंस करके बोले मैं ही हरपाल हूं, आप दोनों फंस गए। अब चलो, अपने सिर से लेकर के पैर तक जितने आभूषण पहने उतार उतार के सब धरते जाओ। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी खड़खड़ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं और धीमे धीमे सब उतार रहे हैं। रुक्मणी जी धीरे से बोली, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं कांपे थे, रावण के आगे आपकी कंपन नहीं छूटा था, ये हरपाल के आगे इतना क्यों कांप रहे हो? ठाकुर जी कह रहे हैं, भक्त है, भक्त से तो मुझे डर लगता है, वैष्णवों से ही प्रेम है, वैष्णवों से ही भय है, वैष्णवों से ही सब कुछ है मेरा। अहम भक्त पराधीन, मेरा भक्त जब रोष करता है तो जिस रोष से पूरा विश्व कांपता है, ऐसे रावण कुंभकर्ण आदियों के रोष से मैं नहीं डरता, पर मुझसे प्रेम करने वाला भक्त जब रोष करता है तो मुझे डर लगता है, मैं भयभीत हो जाता हूं। ठाकुर जी उतार उतार के सब धर दिए। सेठानी जी, कहां लेके जाओगी इतने गहने? सेठ जी ने सब उतार दिए, तुम भी उतारो। रुक्मणी जी ने भी कान के कुंडल उतारे, बिछिया उतारी, गले के सब आभूषण उतारो के, कड़ूला उड़ूला सब धर दिए। हरपाल बोला, ये बेंत लेके कहां जा रहे हो, इसको भी धरो। बोले भैया बुढ़ापे की हमारी लाठी है, इससे तो हम चलते हैं। बोले लाठी चाहिए तो लो, लकड़ी की लो, सोने की लाठी लेके काय गुजार, इससे कम से कम नहीं तो 10 दिन तक संत भोजन करेंगे, तो धरो इसको नीचे। ठाकुर जी की लाठी ले ली। भैया अब तो हमको छोड़ दो। भगवान ने जैसे हाथ जोड़े तो इकन्नी उंगली में एक अंगूठी पहनी थी भगवान ने, और उसमें बहुत सुंदर एक हीरा चमक रहा था। हरपाल जी बोले, ये कहां लेके जा रहे हो? बोले भैया ये तो हमारी बचपन की है, ये अब उंगली से निकलती ही नहीं है, देखो हमने खूब प्रयास किया, ये आज तक निकली नहीं। सेठानी तुम बताओ। बोले हाँ मैंने भी खूब प्रयास किया, ये निकलती नहीं है, इसको कैसे दे दें? ये तो छोड़ दो। बोले अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, इस एक अंगूठी से कम 2 साल तक संत भोजन करेंगे। मतलब हरपाल की दृष्टि में वो धन नहीं है, हरपाल की दृष्टि में वो वैभव नहीं है, हरपाल की दृष्टि में वो संत सेवा है। आप लोग मत करना कहीं ऐसा। बदायूं के रास्ता में खड़े हो गए रात 12 बजे, बिसौली से आने जाने वाले सब करोड़पति लुट गए। क्यों? महाराज जी कथा में सुना गए थे, और उससे क्या किया, अगले दिन रामलीला मैदान में संत भोज करा दिया। ऐसा आप मत करना, ये आपके लिए नहीं है। ये भैया हरपाल जैसे स्वभाव, उनका स्वभाव ही वैसा था, उनके स्वभाव में चतुराई नहीं थी, वो सहज थे, इसलिए उनसे हो गया। आप मत करना ऐसा। हरपाल जी बोले ये उंगली उतारो, इससे तो 2 साल तक भोजन होगा संतों का। भगवान बोले ये अंगूठी नहीं उतरेगी। सेठानी बोली मैंने भी बहुत प्रयास किया, ये अंगूठी नहीं निकलती है। हरपाल जी बोले निकलेगी कैसे नहीं, खूब प्रयास किया, जब नहीं निकली तो हरपाल जी ने पकड़ के बोला रुको, इसको उंगली को ही काट देता हूं, उंगली काट दूंगा तो ये निकल आएगी बाहर। जैसे ही उंगली काटने के लिए उन्होंने गरसा उठाया, इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। अरे भैया रुक जा रुक जा रुक जा, हाथ उंगली मत काटे भैया, हम आए तेरे द्वार पे।
जैसे ही देखा चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं, और इतने में ही वो सेठानी जी साक्षात लक्ष्मी के रूप में खड़ी हो गई। हरपाल जी थोड़ी देर तो देखते रहे, अपने ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ कि ठाकुर जी आ गए, और तभी बेसुध होकर के वहीं गिर गए। भगवान ने जाकर के गोद में उठाया, हरपाल होश में आओ, हरपाल क्या हुआ? हरपाल जी होश में आए, बहुत रोए, चरणों से लिपट लिपट के रोए। मैं कैसा पापी, मैंने अपना घर लुटा दिया, अपना धन धान्य लुटा दिया, अपनी सारी पुस्तकों की संपत्ति लुटा दी, वहां तक तो ठीक था। लोगों से उधार ले ले करके मैंने वापस नहीं किया, वहां तक भी ठीक था। मैंने लोगों के घरों से राशन चुराया, वहां तक भी ठीक था। मैंने राह चलते हुए लोगों को लूटा, वह भी ठीक था। परंतु जिनकी आराधना करते हैं हजारों संत और आकर के मेरे यहां प्रसाद पाते हैं, ऐसे हजारों संतों के आराध्य ठाकुर जी को आज लूट लिया मैंने। नरक में भी मेरे लिए स्थान नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा दोष हो गया मुझसे। नाथ मुझे क्षमा कर दो, और आप मुझे क्षमा मत कीजिएगा, मुझे तो नरक ही डाल दीजिएगा। आज जो मैंने कृत्य किया है इसकी तो मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी। जिन ठाकुर जी पर सब न्योछावर किया जाता है, वो ठाकुर जी आज मुझ पर सब न्योछावर कर रहे हैं। मेरे आगे वो भी थर थर कांप के सब दे रहे हैं। मैं आपकी उंगली काटने तक मजबूर हो गया। मैं महापापी हूं नाथ। भगवान ने हृदय से लगा लिया हरपाल को और बोले, हरपाल तुमने जितना भी धन धान्य आदि लिया, इससे अपना घर नहीं बनाया, अपने लिए वस्त्र नहीं खरीदे, अपनी पत्नी के लिए व्यवस्था नहीं की। अरे मुझे तो यह भी याद है कि तुम संतों को प्रसाद पवा देते थे, 5-5 दिन तक स्वयं भूखे रहे हो। तुम्हारी करनी के पीछे उद्देश्य संत सेवा थी, अपना पोषण नहीं था। और शास्त्र आज्ञा करते हैं हरपाल, यज्ञ चाहे कोई कहे करे, कथा चाहे कोई करे, पर फल उसी को मिलता है जिसका धन लगा होता है। भले ही संतों को भोजन तुमने कराया, पर तुमने धन और राशन उन लोगों का लगाया जो कभी सेवा नहीं करते थे। अरे तुम्हारी वजह से कितने सेठों को फल मिला है, कितने सेठों को पुण्य मिला है। इसलिए तुम्हारी सेवा पाप नहीं है। और अब मैंने तुम्हें इतना धन दे दिया है कि तुम क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियों तक भी ये संत सेवा नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। हरपाल जी भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, हरपाल अब तुम जाओ, सेवा करो, हम प्रस्थान करते हैं। हरपाल जी ने कहा, भगवान पर मुझे एक बात याद आई अभी। क्या? आज इतने वर्षों से मेरे घर संत सेवा चल रही है, इतना सब कुछ होने के बाद आज प्रत्यक्ष मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। इन सब के मूल में जो है वो तो मेरी पत्नी है। यदि उसने संकल्प नहीं लिया होता कि मैं 1000 संतों को भोजन कराने वाले से ब्याह करूंगी, तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता। आज आपके दर्शन कराने का सौभाग्य भी मेरी पत्नी की वजह से मिला, लेकिन मैं दर्शन कर रहा हूं, वो घर पे बैठी है। नाथ ये उचित नहीं है, आप कृपा करके मेरी पत्नी को दर्शन दो। भगवान बोले, ठीक है। रुक्मणी और ठाकुर जी दोनों छोटे छोटे बालक बन गए, एक कन्या और एक बालक छोटे से लाला, और दोनों गोदी में बैठ गए हरपाल जी की। क्यों? भगवान रूप में जाएंगे तो पूरा नगर देखेगा, इसलिए छोटे छोटे बालक बनकर के हरपाल जी गोद में चढ़ करके दोनों गए। और जैसे ही घर में पहुंचे, देवी देखो कौन आए हैं। अरे ये छोटे छोटे बालक कहां से लिया है? बोले गौर से देखो। जैसे ही देवी ने गौर से देखा, इतने में भगवान पुनः प्रकट हो गए और दोनों दंपति को एक साथ आशीष दिया। एक शुद्ध विचार वाला पति जीवन में आ गया और एक शुद्ध विचार वाली पत्नी अगर जीवन में आ गई तो इस स्थिति तक चले जाओगे। इसीलिए कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष की तपस्या के बाद यही मांगा
तथा सचाहं परिवोढुकाम समानशीलां ग्रहमेदधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशय कामदुदाङ्घ्रिपस्य। हे नाथ, इन 1000 वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप मुझे एक ही वरदान दे दो। क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी आराधना करता हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम और आपकी आराधना करने वाली पत्नी मुझे प्राप्त हो जाए। हम तो हर कथा में कहते हैं जिनके ब्याह नहीं हुए भैया, जो जो यहां बैठे हो, लग जाओ आज से ही माला फेरने। ठाकुर जी से यही मांगो, बोले कि आपका भजन करने वाला पति मिले, आपसे प्रेम करने वाली पत्नी मिले। बाकी सारे गुण तो उसके अंदर आ ही जाएंगे, पर भगवत प्रीति यह गुण सबके भीतर नहीं आ पाता। यह तो भगवत कृपा से ही आता है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि की बात सुनकर के नेत्रों से अश्रु गिरा ठाकुर जी के, प्रेमाश्रु। बोले तुमने 1000 वर्ष की तपस्या केवल इसलिए की कि तुमको एक सत्पत्नी मिले? बोले जी भगवान। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, कर्दम ऋषि बिल्कुल चिंता मत करो, परसों पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु अपनी बेटी को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर आएंगे। उस बेटी का नाम है देवहूति, और उसी से तुम्हारा विवाह होगा। और ये वरदान तो तुमने मांगा था कि एक सत्पुत्री से तुम्हारा, सत्कन्या से तुम्हारा ब्याह हो, पर एक वरदान मैं अपनी तरफ से तुमको दे रहा हूं। क्या? कि आप दोनों के विवाह के उपरांत आपके यहां संतान के रूप में मैं ही आऊंगा, आप दोनों का पुत्र बन के मैं आऊंगा। बताओ, मुझे यह प्रसंग इतना प्रिय लगता है कि ठाकुर जी ने, मतलब हमारा तप कैसा हो, हमारे भाव कैसे हो, हमारी सेवा कैसी हो, कि हम जो चाहें वो ठाकुर जी दें, पर ठाकुर जी जो चाहें वो भी हमको दे दें, और ठाकुर जी जो चाहें वो हमको ना दें, हम जो चाहें वो तो हमें दें, और फिर दूसरे रूप में ठाकुर जी खुद को दे दें। कर्दम ऋषि के साथ वही तो हुआ। पहले रूप में तो कर्दम ऋषि जो चाहते थे वो मिला, उनसे ज्यादा भक्त पत्नी मिली, लेकिन दूसरे वरदान में तो ठाकुर जी ने खुद को दी, और ये अपनी तरफ से दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। आहा, कर्दम ऋषि का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, भगवान पुत्र बन करके आएंगे। देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, और विवाह के उपरांत देवहूति माता ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, और 9 पुत्रियों के बाद 10वीं संतान के रूप में देवहूति माता के यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। भगवान कपिल पधारे। जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, जिन कपिल भगवान की कृपा से आज पूरा विश्व दर्शन शास्त्र से अवगत हो पाया, ऐसे भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान प्रकट हुए, देवहूति जी के साथ में भगवान कपिल का सुंदर संवाद हुआ। उसी संवाद को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। देवहूति माता ने भगवान कपिल से कुछ प्रश्न किए हैं अपने जीवन संबंधी, और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल एक वृक्ष के नीचे बैठ करके दे रहे हैं। उसी संपूर्ण संवाद को ही कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।